दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हजारों साल पहले घटी, पर जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। यह कहानी है यीशु मसीह की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने प्रेम के लिए अपने प्राण दे दिए। तो आगे बढ़ने से पहले हालेलुया या आमीन कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवितीय परमेश्वर की कहानी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। गलील की झील के किनारे शाम ढल रही थी। पानी पर सुनहरी किरणें बिखरी थीं और दूर एक बूढ़ा मछुआरा शमौन अपने जाल समेट रहा था। एक कोमल किंतु दृढ़ आवाज आई, यीशु, शमौन, जाल गहरे में डालो। शमौन, हमने पूरी रात मेहनत की है गुरु, कुछ नहीं मिला। यीशु, जाल डालो और देखो। शमौन ने अनमने मन से जाल डाला और कुछ ही पलों में जाल मछलियों से भर गया। उसकी आंखों में हैरानी थी। वह नहीं जानता था कि आज उसने केवल मछलियां ही नहीं बल्कि एक नई जिंदगी पाली है। दिन बीतते गए और लोग यीशु के पीछे चलने लगे। वह बीमारों को छूता और वे स्वस्थ हो जाते। अंधों की आंखों में रोशनी लौट आती, कुष्ठ रोगियों के घाव भर जाते। पर सबसे अद्भुत था उसका प्रेम। वह गरीबों को गले लगाता, पापियों को क्षमा करता और कहता, यीशु, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। एक दिन गांव में एक स्त्री को भीड़ घसीट कर लाई। लोग चिल्ला रहे थे, इसे पत्थर मारो। यीशु ने शांत स्वर में कहा, यीशु, जिसने कभी पाप न किया हो वही पहला पत्थर मारे। एक एक करके लोग अपने पत्थर गिराकर चले गए। स्त्री रो पड़ी। उसे पहली बार लगा कोई उसे इंसान समझ रहा है, पर हर कोई यीशु से खुश नहीं था। धार्मिक नेता और रोमी शासक उससे डरने लगे। वह सच बोलता था और सच सत्ता के लिए खतरनाक होता है। षड्यंत्र रचा गया। उसका अपना शिष्य यहूदा 30 चांदी के सिक्कों में उसे धोखा दे बैठा। एक रात बाग में प्रार्थना करते समय सैनिक आए, मशालें लिए, तलवारें लिए। यीशु जानता था यह होना ही है। उसने प्रतिकार नहीं किया। सुबह अदालत लगी। झूठे गवाह, झूठे आरोप। यह खुद को राजा कहता है। भीड़ उकसाई गई और नारा गूंजा, इसे क्रूस दो। कांटों का मुकुट उसके सिर पर रखा गया। खून बह निकला। उसे भारी लकड़ी का क्रूस उठाकर गोलगोथा पहाड़ी तक जाना पड़ा। रास्ते में उसने रोते हुए लोगों की ओर देखा। यीशु, अपने लिए मत रो। क्या कहा? बच्चों के लिए रो। क्रूस पर कीलें ठोकी गई। दर्द असहनीय था, पर उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, केवल दया। उसने आकाश की ओर देखा। यीशु, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दोपहर होते होते आकाश काला पड़ गया। धरती कांप उठी। यीशु ने अंतिम बार कहा, यीशु, सब पूरा हुआ, और उसने अपना सिर झुका दिया। तीसरे दिन सुबह कब्र खाली मिली। एक दूत ने कहा, वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, यीशु, जाओ, सब जातियों में जाकर ये शुभ समाचार सुनाओ कि परमेश्वर का प्रेम मृत्यु से भी बड़ा है। साम्राज्य ढह गए, भाषाएं बदल गईं,
पर यीशु का प्रेम आज भी जीवित है। उसने सिखाया कि सबसे अंधेरे समय में भी रोशनी संभव है। यीशु, मैं संसार की ज्योति हूं। जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। अगर आपको यह सच्ची कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों की भी जिंदगी बदले।